हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियम शर्मा। और जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास 6 की बुक, और उसमें चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 का पेज नंबर 10 और 11 हमने स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 12। ओके। और हमारा इसका टॉपिक है पेज नंबर 12 पर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट। The midday sun is exactly overhead at least once a year। जो मिड डे सन यानी कि दोपहर का जो सूरज होता है हमारे सर पर होता है वंस अ ईयर, साल में एक बार, ऑन ऑल लेटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। किस किस के बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में किसी भी लेटिट्यूड पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? बिल्कुल हमारे हेड पर होगा। क्या? सन बिल्कुल हमारे हेड पर होगा किसी भी लैटिट्यूड पर, या वो तो फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो। इक्वेटर, आपने देखो ये अर्थ जो है हमारी पीछे, ये ऊपर हमारी एक मैंने एक ड्रॉ कर रखी है इमेज, उसमें देखो हमारा बीच में क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम इसमें किसी भी लैटिट्यूड पर देखेंगे तो हमारा साल में एक बार बिल्कुल सन जो होगा हमारा ओवरहेड यानी कि हमारे सर पर होगा। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। इसीलिए इस एरिया पर सबसे ज्यादा हीट होती है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन, और इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन भी बोलते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड। और दूसरी तरफ जो मिड डे सन होता है वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करता ओवरहेड किसी भी लैटिट्यूड पर बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो एंगल है सन रेज, जो सूरज की किरणें आती हैं, उनका जो एंगल होता है वो किसकी तरफ होता है? पोल्स की तरफ होता है। एज सच द एरियाज बाउंड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नदर्न हेमिस्फेयर। तो इसी तरीके से जो एरिया किससे बाउंड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्कटिक सर्किल से, यानी कि इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, ठीक है। ये कहाँ होता है? इक्वेटर से ऊपर की साइड होता है। और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्किल वो कहाँ होता है? इक्वेटर से नीचे होता है। ओके। और यहाँ पर इसीलिए मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। नेक्स्ट, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल। और जो एरिया कहाँ पे लाई करते हैं? आर्कटिक सर्किल पे। कहाँ पर? यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल पर। वो एरियाज जो लाई करते हैं आर्कटिक सर्किल पे नॉर्थ पोल पर इन द नदर्न हेमिस्फेयर में, और एंटार्क्टिक सर्किल में सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? बहुत कोल्ड होते हैं, आर वेरी कोल्ड। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर सन जल्दी से दिखाई नहीं देता है। ओके। मच अबव द होरिजन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग। इसीलिए उनकी रेज क्या होती है? हमेशा स्लांटिंग मीन्स तिरछी दिखाई देती है। एंड प्रोवाइड लेस हीट, और बहुत कम उसमें हीट दिखाई देती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। इसीलिए उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं कि वो ठंडा इलाका होता है। कहाँ पे होता है? एक तो इक्वेटर से बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पोल पर जाइए, इक्वेटर से बिल्कुल नीचे साउथ पोल पर जाइए, यहाँ पर क्या होता है? फ्रीजेड जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करना। इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। ये बहुत जरूरी होता है जानना किसके बारे में? कि जो हमारे लैटिट्यूड है, किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड के बारे में जानना जरूरी होता है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे दैट टोंगा आइलैंड इज इन द पैसिफिक ओशियन। तो जो टोंगा आइलैंड है वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन में है। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। ये जो दोनों है कौन कौन से? एक तो आपका हो गया टोंगा आइलैंड और दूसरा हो गया मॉरिशस आइलैंड। ये दोनों कहाँ है? 20 डिग्री साउथ पर है।
नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रीशियसली, तो इनको देखो, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन। इसीलिए आप इसमें देखें कि ये लाइनें कितनी कितनी दूर हैं। रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, साउथ पोल से लेके सॉरी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ कितनी दूरी तक जा रही हैं। दीज लाइंस आर ऑफ रेफरेंस कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसीलिए ये जो लाइनें हमें दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो आ रही हैं, ये मेरिडियंस क्या कहलाते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो डिस्टेंस इनके बीच में मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, हर डिग्री किस में डिवाइड है, मिनट्स में, एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स में डिवाइड है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज, और ये सब क्या है, दे आर सेमी सर्कल, आधे आधे सर्कल में बटे हुए हैं, एंड द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो डिक्रीज होता चला जाता है स्टीडली, कहाँ पर, पोल वर्ड्स पर, अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स, और पोल्स पर जाके कैसा हो जाता है इनका, बिल्कुल 0 डिग्री, इनका क्या हो जाता है, इनका डिस्टेंस बिल्कुल 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहां पर सारे के सारे मेरिडियंस मिलते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जबकि क्या है कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है जिसमें वो सारे मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ के हैं, दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नंबर देना सारे ही मेरिडियंस को। हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगन फ्रॉम द मेरिडियन, इसलिए डिसाइड करना कि बिगिन कहाँ से शुरुआत है मेरिडियन की, विच पास थ्रू ग्रीनविच, जो ग्रीनविच से जा रही है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी आपको दिखाई देती है, लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इस मेरिडियन को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, इससे हम क्या काउंट करते हैं, देखो 180 डिग्री ईस्टवर्ड की तरफ हम उसको काउंट करते हैं, एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, यानी कि हाफ, किसी भी सर्कल का हाफ आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री, तो चाहे हम उसको ईस्टवर्ड में देखें चाहे हम वेस्टवर्ड में देखें, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। The prime meridian and 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, जो प्राइम मेरिडियन है या फिर 180 डिग्री मेरिडियन है वो डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, यानी कि 2 बराबर भागों में उसको बांट देती है। द ईस्टर्न हेमेस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमेस्फेयर में, यानी कि एक भाग तो होगा उसका ईस्टर्न हेमेस्फेयर और दूसरा क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा उसका वेस्टर्न हेमेस्फेयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, इसीलिए क्या होगा कि जो लॉन्गिट्यूड है किसी भी प्लेस का वो फॉलो किया जाता है कौन से लेटर से, ई से, ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट, और दूसरा वेस्ट यानी कि डब्ल्यू से फॉलो किया जाता है। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्या नोट करना कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन पर हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आप देखिए ग्रिड पर, एक ग्रिड दे रखी है हमें, यहाँ पर पिक्चर है 2.6 पे, ग्रिड पे देखें आप, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो पैरेलल है लैटिट्यूड का और मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का ऑन द ग्लोब पर देखें। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली, आप किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे से बहुत इजीली आप देख सकते हैं इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आप उसके लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से जानते हैं तो आप उसको आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है धुबरी इन आसाम, धुबरी जो आसाम में सिचुएटेड है एट 26 डिग्री नॉर्थ पर लैटिट्यूड पर एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, उस पॉइंट को अब हमें पता लगाना जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, वो पॉइंट क्या है, लोकेशन है, धुबरी का लोकेशन है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसमें आप इक्विडिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे किसी भी पेपर पर। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स, उसमें हम क्या करेंगे कि वर्टिकल रोज नंबर से लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल रोज को किससे शो करेंगे, लेटर्स से।
ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली, और कुछ सर्कल्स उस पर ड्रॉ करेंगे ऑन पॉइंट्स पॉइंट्स पर, वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जिस पर ये वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नेम दीज स्मॉल सर्कल्स, इन सब सर्कल्स को नेम कैसे करना है, ए बी सी डी एंड ई। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ लेटिट्यूड को। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी नॉर्थ, बी डिग्री नॉर्थ। अब आप देखेंगे क्या कि सर्कल ए, जो स्मॉल लेटर ए है ना, वो लोकेट है कहाँ पर, बी डिग्री एन पर लेटिट्यूड पे, और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल, इस तरीके से हम अदर सर्कल्स की भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ आपको पेज नंबर 14 पर एक मैप दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड बता रखा है। इसमें पैसिफिक ओशन शो कर रखा है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे ओशंस शो कर रखे हैं और उनका टाइम जोन शो कर रखा है। ठीक है, इससे आप इसके टाइम्स के बारे में पता लगा सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16 पर देखो, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर कहाँ रहता है, कबीर एक स्मॉल टाउन में रहता है जो कि भोपाल के पास में है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, कि उसने अपने फ्रेंड आलोक से क्या बोला कि वो आज रात नहीं सोएगा, वो एबल नहीं है कि वो आज रात सो जाए। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड, एक दिन और रात का क्रिकेट मैच जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है वो स्टार्ट होने जा रहा है रात के 2 बजे, दोपहर को 2 बजे इन लंदन। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया में वो मैच कब शुरू होगा, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा इंडिया में, एंड फिनिश वेल इनटू द टू नाइट, और आज रात को वो खत्म हो जाएगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या टाइम डिफरेंस होगा बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया कहाँ लोकेट है, ईस्ट में, ग्रीनविच के ईस्ट में 82°30 ईस्ट पर इन 5 hours एंड 30 minutes पर अहेड ऑफ GMT। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, इसीलिए इंडिया में क्या टाइम होगा, 7:30 बज रहे होंगे शाम के, व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन, जबकि 2 बज रहे होंगे दोपहर के, कहाँ पर, लंदन में। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कुछ कंट्रीज में क्या है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होते हैं, एंड दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, और उसमें एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, जैसे कि रशिया में देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, तो रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, 11। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 hour ईच, और जो हमारी अर्थ है वो डिवाइड है कितने में, 24 टाइम जोन्स में, हर घंटे के 24 टाइम जोन्स में हमारी जो पृथ्वी है वो डिवाइड है। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जोन कितना कवर करती है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। और अब नीचे हमारी एक्सरसाइज वर्क है जिसमें क्वेश्चन आंसर है और बाकी एक्सरसाइज वर्क है, तो क्वेश्चन आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।